हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती 2024 के बारे में। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम करवाई गई थी। एग्जाम के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट के बाद इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद अब पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन है तो आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने होंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और दस्तावेज सत्यापन की क्या दिशा निर्देश है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। एग्जाम के बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी के 6/5/2025 जिसकी विचारा सूची जारी की गई थी। इसके विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 13/5 से लेकर 19/5/2025 तक भरवाया गया था। इस प्रकार सभी विषयों में जैसे संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद जो अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए तो उनको अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए 23 मई 2025 से लेकर 2 जून 2025 तक का समय दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद अब दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी कर दी गई है और उसका टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में विचारा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में विचारा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 19/6/2025 से लेकर 25/6/2025 तक राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर में किए जाएंगे। तो संलग्न सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर, नाम के सम्मक, अंकित दिनांक और समय पर विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों की सप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित होना है और निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। साथ ही इसमें अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है। साथ ही पात्रता की जांच हेतु प्रपत्र दिया गया है, विभिन्न शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के प्रारूप दिए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो साथियों ये टोटल 1072 अभ्यर्थियों की सूची है जिनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। तो अपना रोल नंबर चेक कर ले, साथ ही अपना नाम, पिताजी का नाम, दिनांक, समय और कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, ये सारे डिटेल आप चेक कर ले। साथ ही वो निश्चित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने विषय का जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होना है उस दिन आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए प्रथम बार में आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या की बात करते हुए 1072 अभ्यर्थी है जिनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जानी है। साथियों पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ये चेकलिस्ट दी गई है। साथ ही इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने सारे दस्तावेज क्रम से जमाने, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस प्रकार की चेकलिस्ट दोस्तों पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन के समय जारी की गई है। उस चेकलिस्ट को पूरा मैंने भरकर बताया, उनमें भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको दस्तावेज में चेकलिस्ट भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन साथ ही इसमें पहले सभी चीज़ें दी गई है, उनको आपको ध्यान से भरना है। इसमें भरने में ज़्यादा आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। एक मोटा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए इस चेकलिस्ट को आपको किस प्रकार से भरनी है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना है। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2024 सबसे पहले अपने विषय का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, जन्म दिनांक, कौन सी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं और उपश्रेणी आपको यहाँ पर लिखनी है। साथ ही इसमें सबसे पहले आपकी सेकेंडरी की यानी 10वीं की अंक तालिका, कब पास किए, क्या परसेंटेज है, कौन से बोर्ड से आपने पास किए, संलग्न साक्ष्य यानी इसमें आप जो अंक तालिका प्रमाण पत्र लगा रहे हैं वह हाँ लिखना है और उसकी पृष्ठ संख्या, जैसे दोस्तों आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो 1 और 2 नंबर पेज हो जाएंगे, यानी पृष्ठ संख्या 1 से 2 लिखना है और यदि दोस्तों 1 में है तो आपको 1 नंबर लिखना है। इसी प्रकार दोस्तों सेकेंडरी का प्रमाण पत्र है उसके विवरण देना है। इसके बाद नंबर 3 पर वरिष्ठ अध्यापक सीनियर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका यानी 12वीं की अंक तालिका, उसके बाद 12वीं का प्रमाण पत्र। इसके बाद नंबर 5 पर शास्त्री स्नातक समकक्ष की अंक तालिका, उसका विवरण देना है। उसमें सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, परसेंटेज और उसके विश्वविद्यालय का नाम, साक्ष्य संलग्न में हाँ लिखना है और यहाँ उनकी पृष्ठ संख्या लिखनी है। जैसे साथियों स्नातक में आपके 3 साल की 3 अंक तालिकाएं होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीनों अंक तालिकाएं लगाना है।
इसके बाद स्नातक की डिग्री या डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही शिक्षा शास्त्र में बीएड और समकक्ष के अंक तालिकाएं उसका विवरण देना होगा। शिक्षा शास्त्री बीएड सक्षम की डिग्री या उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, साथ ही आचार्य स्नातकोत्तर समकक्ष अंक तालिका यदि आपने कर रखी है तो उसका विवरण देना होगा। 10 नंबर पर आपको उसको डिग्री का विवरण देना होगा। 11 नंबर पर शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष अध्ययन संस्था से संबंधित सत्र पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता संबंधित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना होगा। नंबर 12 पे मूल निवास, नंबर 13 पे जाति प्रमाण पत्र, नंबर 14 पे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि अविवाहित है तो खाली छोड़ दे, बाकी दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। नंबर 15 पर विशेष योग्यजन होने की स्थिति में प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो पीएच कैंडिडेट है। साथ ही नंबर 16 विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नंबर 17 तलाकशुदा परित्यक्ता होने पर न्यायालय निर्णय या डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 18 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में पेंशन डायरी पीपीओ द्वारा लाभ नहीं लेने के संबंध में आपको शपथ पत्र देना होगा। नंबर 19 अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 20 पे 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी 2 चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। नंबर 21 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज सूचना असत्य मिथ्या पाए जाने के संबंध में शपथ पत्र आपको देना होगा जो इसमें संलग्न किया गया है। नंबर 22 विवाह संबंधी शपथ पत्र विवाहित विधवा परित्यक्ता हेतु और शपथ पत्र 2 दिया गया है वह आपको संलग्न करना है। नंबर 23 दहेज संबंधी शपथ पत्र जिसमें विवाहित हेतु शपथ पत्र 3 है, विधवा हेतु शपथ पत्र 4 है और परित्यक्ता हेतु 5 है। साथ ही अविवाहित होने पर दहेज न लिए जाने के संबंध में शपथ पत्र अविवाहित अभ्यर्थी हेतु प्रपत्र 6 दिया गया है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर शपथ पत्र 7 देना होगा और जिनका अंतिम तिथि से पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी है उनको ये शपथ पत्र 7 भरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 26 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाला इनकम एसेट सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना होगा और उसकी वैधता के संबंध में घोषणा पत्र प्रपत्र 8 आपको लगाना होगा। इसी प्रकार 27 नंबर पर संतान संबंधी घोषणा पत्र जो सामान्य कागज पर राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित जो प्रपत्र 9 है। साथ ही 28 पर धूम्रपान नहीं करने के संबंध में वचनबद्ध। 29 नंबर पर संविधान के संबंध में घोषणा पत्र। साथ ही नंबर 30 में विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों को द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 31 विस्तृत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियां भर दी गई है इसके संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। नंबर 32 क्या आवेदन मान्य न्यायालय के आदेश से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, यदि हुआ है तो हाँ करे और अन्यथा ना लिखे। साथ ही नंबर 33 अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय सेवा में से कार्यरत कार्मिकों के लिए जो पहले से राजकीय सेवा में है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी प्रमाण पत्र लाना होगा। नंबर 34 क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र संलग्न सूची व इस सूची में मुख्य पृष्ठ अंकित कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों मैं पृष्ठ संख्या की बात कर रहा हूँ वो वही पृष्ठ संख्या है, सभी पेजों पे आपको पृष्ठ संख्या लिखनी है और वही क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है। इसी प्रकार नंबर 35 पते का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि में से कोई सा भी हो सकता है। साथ ही अन्य कोई दस्तावेज छूट गया है या आपके पास अलग से कोई दस्तावेज है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करने और नीचे दिनांक लिखनी है। तो साथियों ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने सारे दस्तावेज आपको क्रम से और सही भरकर इस क्रम में जमाने हैं जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें दोस्तों इस दस्तावेज सत्यापन के बाद जो प्रारूप और शपथ पत्र मांगी गए हैं उनका प्रारूप क्या है। सबसे पहले दोस्तों सामान्य घोषणा पत्र ये सभी अभ्यर्थियों को बनाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और नोटरी से सत्यापित करवाना है। तो साथियों इसको आप टाइप करवा ले, किसी भी स्टाम्प विक्रेता से आप 50 रुपये के स्टाम्प पर इसको टाइप करवा ले और नोटरी सत्यापित करवा ले। इसके बाद दोस्तों विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में ये 50 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटिस सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा दहेज के संबंध में घोषणा पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, ये केवल विवाहित अभ्यर्थियों के लिए है। इसके बाद बात करें दोस्तों विधवा अभ्यर्थियों द्वारा दहेज के संबंध में घोषणा पत्र, ये केवल विधवा अभ्यर्थियों के लिए जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसके बाद परित्यक्ता महिलाओं के संबंध में उनको ये शपथ पत्र देना होगा। साथ ही दोस्तों अविवाहित अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र देना होगा, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और भविष्य में दहेज न लेने के संबंध में घोषणा पत्र है जो आपको दोस्तों स्टाम्प पर बनवाना होगा। इसके बाद दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि उपरांत जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये घोषणा पत्र देना होगा। यदि दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का है तो आपको ये शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यदि आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो ये शपथ पत्र आपको देना होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाला इनकम एसेट सर्टिफिकेट वेतन हेतु घोषणा पत्र सामान्य कागज पर यह बनाकर दिया जाना होगा। ये केवल सामान्य कागज पर है, इसको किसी प्रकार से नोटरी या अटेस्टेड नहीं करवाना है।
इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये भी सभी अभ्यर्थियों को भरना है। यदि दोस्तों आपके बच्चे हैं तो आप इसमें विवरण भरें, अन्यथा नील भर के आप यहाँ पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं और अपने हस्ताक्षर और सिग्नेचर करें। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय में आप दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं उस विषय का नाम लिखें। साथ ही इसके बाद सामान्य घोषणा पर दोस्तों आपको ये वचनबद्ध देना होगा जो धूम्रपान से संबंधित है। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को संविधान संबंधी प्रतिज्ञा घोषणा पत्र ये देना होगा। ये भी दोस्तों सामान्य कागज पर बनेगा। इसको आप दोस्तों अपना नाम, पिताजी का नाम और रोल नंबर लिखकर अभ्यर्थी को यहाँ सिग्नेचर करने हैं। साथ ही दोस्तों स्थान और दिनांक का लिखना है। इसके बाद दोस्तों विधवा परित्यागता, पुनर्विवाह किए जाने, न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त जो घोषणा पत्र दिया जाना है वह इसका प्रारूप ये है। ये भी दोस्तों आपको सामान्य कागज पर बनाना है, यानी दोस्तों इसको भी किसी नोटरी या अटेस्टेड नहीं करवाना है। यह अभ्यर्थी को यहाँ फोटो लगेगी या नाम लिखना है या अपने पिताजी का नाम, रोल नंबर, वर्ग, निवास और यहाँ दिनांक, सारा विवरण भरने के बाद अभ्यर्थी को यहाँ अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और पता लिखना है और अपने सिग्नेचर करने। साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु विशेष दिशा निर्देश संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तो इन दिशा निर्देशों को आप अच्छी तरह देख लें। सारे नियम, गाइडलाइन इसमें दी गई है। कौन से दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या है, किस प्रकार से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सारा विवरण दोस्तों इसमें दे रखा है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं। जो भी शपथ पत्र, घोषणा पत्र लगेंगे उनके सारे प्रारूप दोस्तों ऊपर बता दिए गए। इसके अलावा आपको किसी प्रकार कोई भी शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप साफ साफ और सही सही आपको ये सारे शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी शपथ पत्र, घोषणा पत्र स्टाम्प पर बनने वाले हैं उसको स्टाम्प पर बनाना है, जो सादा कागज पर है उसको सादा कागज पर बनाना है। तो साथियों इस भर्ती के संबंध में ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग के इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दस्तावेज सत्यापन में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें, जिससे आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।